शमशान की भस्म लपेटे। क्या ये वाकई मुर्दों का मांस खाते हैं या फिर इन्होंने मौत की सरहद के उस पार जाने का कोई गुप्त रास्ता खोज लिया है? जब गंगा के शांत किनारों पर पूरी दुनिया नींद की आगोश में होती है, तब वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक दूसरी ही दुनिया जागती है। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन खत्म होता है और जहां से एक रहस्यमयी साधना की शुरुआत होती है। इन्हें हम अघोरी कहते हैं। सदियों से इनके बारे में रूह कपा देने वाली कहानियां सुनी गई हैं। लोक कथाओं और चर्चाओं में कहा जाता है कि ये अघोरी इंसानी खोपड़ियों में पानी पीते हैं, शमशान की आग में जलते मुर्दों के साथ रहते हैं और जलती चिताओं के ऊपर बैठकर घंटों तक कठिन साधना करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों? क्या ये वाकई कुछ सिरफिरे लोग हैं जिन्होंने समाज को त्याग दिया है, या फिर इनके पास कोई ऐसा गुप्त ज्ञान है जो आधुनिक विज्ञान की कल्पना से भी कोसों दूर है? अघोर का सीधा अर्थ होता है जो घोर ना हो, यानी जो सरल हो, लेकिन जिसे दुनिया भयानक या गंदा मानकर ठुकरा देती है, ये अघोरी उसे ही अपना ईश्वर मान लेते हैं। इनके लिए पवित्र और अपवित्र के बीच का अंतर मिट चुका है। क्या ये मांस का भक्षण केवल अपनी भूख मिटाने के लिए करते हैं, या इसके पीछे मोक्ष का कोई गहरा दर्शन छिपा है? आज के इस वीडियो में हम अघोरियों के जीवन की उन अंधेरी और डरावनी गलियों में कदम रखेंगे जहां जाने की हिम्मत शायद ही किसी ने की हो। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मृत्यु वाकई अंत है या बस एक नई शुरुआत। अक्सर अघोरी शब्द सुनते ही हमारे मन में खौफनाक तस्वीरें उभरने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शब्दकोश में अघोर का असली मतलब क्या है? अ यानी नहीं और घोर यानी डरावना या कठिन। अघोर का शाब्दिक अर्थ है वो जो सरल हो, जो सहज हो, जो भयानक ना हो। सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन एक अघोरी के लिए इस पूरी सृष्टि में कुछ भी बुरा या अपवित्र नहीं है। अघोर पंथ की विचारधारा अद्वैत पर टिकी है। उनका मानना है कि ईश्वर हर कण में व्याप्त है। अगर ईश्वर गंगा के निर्मल और पवित्र जल में है, तो वही ईश्वर शमशान की राख और जलती हुई चिताओं में भी मौजूद है। समाज जिस चीज को घृणा की नजरों से देखता है, जिसे अपवित्र कहकर त्याग देता है, चाहे वो सड़ा हुआ मांस हो या शमशान की धूल, अघोरी उसी में ईश्वर की खोज करते हैं। उनके लिए डर और घृणा मन की वो बेड़ियां हैं जो इंसान को मोक्ष से रोकती हैं, और इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने के लिए वे शमशान को अपना घर बनाते हैं। इस रहस्यमयी पंथ की जड़ें बहुत पुरानी हैं। अघोर पंथ के आधुनिक स्वरूप की स्थापना महान संत बाबा कीनाराम ने की थी, जिन्हें भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। अघोरी असल में भगवान शिव के अघोर रूप के परम उपासक होते हैं। उनके लिए शिव ही सत्य है और शिव ही शून्य। एक अघोरी की साधना का सबसे बड़ा पड़ाव है समदृष्टि, यानी एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां उनके लिए सोने की चमक और जमीन की मिट्टी दोनों का मूल्य बराबर हो जाता है। उनके लिए न कोई अपना है, न कोई पराया, न कोई सुंदर है, न कोई कुरूप। वे उस परम सत्य को जान चुके हैं जिसे हम और आप अक्सर भूल जाते हैं, कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। एक अघोरी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी पहचान होती है उनके हाथ में मौजूद इंसानी खोपड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अघोरी हमेशा अपने पास एक मृत इंसान की खोपड़ी क्यों रखते हैं? इसे अघोर पंथ में कपाल पात्र कहा जाता है। अघोरियों का मानना है कि इंसान की मृत्यु के बाद भी उसके मस्तिष्क की कुछ सूक्ष्म ऊर्जा और प्राण तत्व इस खोपड़ी में शेष रह जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा दार्शनिक कारण भी है। ये कपाल उनके लिए अहंकार के अंत का प्रतीक है। ये उन्हें हर क्षण याद दिलाता है कि जिस शरीर पर इंसान इतना गर्व करता है, अंत में उसका हश्र बस यही सूखी हड्डी है।
वे इसी कपाल में खाना खाते हैं और इसी में पानी पीते हैं ताकि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर पूरी तरह मिट जाए। लेकिन अघोरियों की दुनिया का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है, जिसे शव साधना कहा जाता है। आधी रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा और बीच शमशान में जलती चिताओं के पास यह अघोरी किसी मृत शरीर यानी शव के ऊपर बैठकर घंटों तक कठिन मंत्रोच्चार करते हैं। जिस जगह जाने के ख्याल मात्र से आम इंसान के पसीने छूट जाते हैं, वहां यह अघोरी मृत्यु को गले लगाते हैं। सवाल उठता है, इतनी विभत्स साधना क्यों? अघोर दर्शन कहता है कि अगर आपको मौत के डर से आजाद होना है तो आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। जब तक आप मृत्यु को अशुभ या डरावना मानेंगे, तब तक आप मोक्ष नहीं पा सकते। शव साधना के जरिए वे अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं और उस डर को खत्म कर देते हैं जो इंसान को ईश्वर से दूर रखता है। उनके लिए शमशान कोई शमशान नहीं, बल्कि एक प्रयोगशाला है, जहां वे जीवन के सबसे बड़े रहस्य यानी मृत्यु पर विजय पाने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार शिव ही शव है और शव ही शिव है। अब समय है उस सबसे विवादित, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल का सामना करने का, जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। क्या अघोरी वाकई इंसानी मांस खाते हैं? इसका जवाब है हाँ। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण भोजन नहीं है और ना ही ये किसी शिकार का परिणाम है। अघोरियों के लिए ये एक अत्यंत गुप्त और प्राचीन तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है। अघोर दर्शन के अनुसार हमारे मन में 8 तरह के पाश या बंधन होते हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा बंधन है घृणा यानी नफरत या जुगुप्सा। हम और आप जिस मांस को सड़ा हुआ, बदबूदार या घिनौना मानकर दूर भागते हैं, अघोरी उसी मांस के टुकड़े को ग्रहण करके अपने भीतर से घृणा नामक भावना को जड़ से मिटा देते हैं। वे दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अशुचि या अपवित्र नहीं है। उनके लिए सड़ा हुआ मांस और स्वादिष्ट पकवान दोनों एक समान हैं। ये उनके लिए स्वाद की तृप्ति नहीं, बल्कि अपने अहंकार और मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह शून्य करने की एक चरम प्रक्रिया है। वे मानते हैं कि जब तक मन में किसी चीज के प्रति घृणा शेष है, तब तक ईश्वर से मिलन असंभव है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। ये अघोर पंथ की साधना का एक बहुत ही कठिन और उच्च स्तर है। हर अघोरी ऐसा नहीं करता। ये केवल वही सिद्ध अघोरी करते हैं जो अपनी साधना के उस मुकाम पर पहुंच चुके होते हैं जहां शरीर और आत्मा के बीच का मोह पूरी तरह भंग हो चुका हो। ये कोई सनक नहीं है, बल्कि एक खौफनाक दिखने वाला वो मार्ग है जिसे चुनकर वे ये सिद्ध करते हैं कि वे इस भौतिक जगत के हर नियम से ऊपर उठ चुके हैं। उनके लिए जीवन और मृत्यु, पवित्र और अपवित्र, सब कुछ बस एक भ्रम है और केवल शिव ही सत्य है। अक्सर हम अघोरियों को केवल उनके खौफनाक और रहस्यमयी रूप से ही जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डरावने दिखने वाले इन साधुओं के भीतर मानवता और करुणा का एक गहरा समंदर भी छिपा होता है? भय और रहस्य के इस धुएं के पीछे एक और पहलू भी है, और वो है उनका प्राचीन जड़ी बूटियों का अगाध ज्ञान। अघोरी केवल शमशान के वासी ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद और गुप्त औषधियों के बहुत बड़े ज्ञाता भी होते हैं। सदियों से ये साधु घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ों और शमशानों में भटकते आए हैं, जहां से उन्हें ऐसी दिव्य जड़ी बूटियों का अनुभव प्राप्त हुआ है जो आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी एक पहेली है। लोक कथाओं और कुछ दावों के अनुसार उनके पास ऐसी जटिल बीमारियों का इलाज होता है जिन्हें आधुनिक डॉक्टर भी लाइलाज करार दे चुके होते हैं। उनकी जीवन शैली किसी चमत्कार से कम नहीं है। वे दिन के उजाले में बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह समाज के बीच घुल मिल जाते हैं, मुस्कुराते हैं, लोगों से बातें करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा गहराता है, वे अपनी सांसारिक पहचान छोड़कर फिर से शमशान के सम्राट बन जाते हैं और अपनी एकांत साधना में लीन हो जाते हैं। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि अघोर पंथ का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए भी समर्पित है। वाराणसी में बाबा कीराराम जैसे महान अघोर संतों ने
कुष्ठ रोगियों और समाज द्वारा ठुकराए गए लोगों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज भी उनके आश्रमों में हजारों लाचार लोगों का मुफ्त इलाज और सेवा की जाती है। लेकिन अघोरियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे कभी भी अपनी शक्तियों या अपनी सेवा का ढिंडोरा नहीं पीटते। वे प्रचार और शोहरत की चकाचौंध से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। उनके लिए किसी बीमार की मदद करना भी भगवान शिव की एक साधना ही है। वे चुपचाप अपना काम करते हैं और फिर उसी खामोशी में लौट जाते हैं जहां से उनकी रहस्यमयी दुनिया शुरू होती है। अघोरियों की इस रहस्यमयी दुनिया का सफर अब खत्म होने को है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में उनके प्रति घृणा पैदा हुई हो या शायद एक अनजाना सा खौफ। लेकिन अगर हम अपनी मान्यताओं के चश्मे को उतारकर थोड़ा गहराई से सोचें तो ये अघोरी हमें जीवन के उस सबसे कड़वे और अंतिम सत्य की याद दिलाते हैं जिसे हम पूरी जिंदगी नजरअंदाज करते हैं। जिस शरीर पर हम इतना अभिमान करते हैं, जिसे सजाने संवारने और सुख सुविधाएं देने में हम अपनी पूरी उम्र बिता देते हैं, अंत में उसे बस एक मुट्ठी राख ही बनना है। हम उस राख से डरकर भागते हैं, जबकि अघोरी उसी राख को अपने शरीर पर मलकर जीवन और मृत्यु के इस शाश्वत मिलन का उत्सव मनाते हैं। अघोर पंथ हमें ये सिखाता है कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। वे भय के ऊपर हैं। वे वासना और लालच की उन बेड़ियों को तोड़ चुके हैं जिन्होंने हमें और आपको जकड़ रखा है। उनके लिए न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा, न कोई सुंदर है, न कोई कुरूप। वे उस शून्य को पा चुके हैं जहां पहुंचकर सब कुछ एक समान हो जाता है। शायद उनका ये कठिन और रूह कपा देने वाला मार्ग हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। हम उनके जैसा जीवन नहीं जी सकते और ना ही समाज के नियमों को पूरी तरह तोड़ सकते हैं। लेकिन उनका दर्शन हमें एक बहुत बड़ी सीख दे जाता है कि ये भौतिक शरीर नश्वर है। जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है, जब रिश्ते नाते और नामो निशान मिट जाते हैं, तब भी कुछ ऐसा है जो शेष रह जाता है, और वही तत्व शिव है, वही अघोर है। अगली बार जब आप किसी अघोरी को देखें तो डरिएगा नहीं, बस ये याद रखिएगा कि वो आपके ही भविष्य के उस अंतिम सच को अपने शरीर पर लपेटे खड़ा है, क्योंकि अंत में सब कुछ राख ही तो होना है। सत्य ही शिव है और शिव ही अघोर है। अगर इस रहस्य ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।